दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज आप जानने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ आप देख सकते हैं व्हीट स्टोन सेतु एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको खुद पता है, आप खुद जानते हो कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम इसे बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं, बिल्कुल दिमाग में छपने वाला है। तो बस लास्ट तक देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो व्हीटस्टोन सेतु है क्या? तो प्रोफेसर व्हीटस्टोन सेतु ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई, यानी एक ऐसी परिपथ व्यवस्था बनाई जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए हम उसी को जानते हैं और उस व्यवस्था के बारे में हम पहले जानते हैं। तो एक चतुर्भुज ले लिया, पहले क्या बनाया, एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, व्यवस्था बनाते हैं जो व्हीटस्टोन सेतु की व्यवस्था को हम बनाकर देख रहे हैं। ठीक है, एक चतुर्भुज बना लिया। चतुर्भुज क्या है? वो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है? एक चतुर्भुज है जिस पर हमने क्या किया कि चार प्रतिरोध ले लिए। एक का नाम ले लिया हमने P, एक का नाम ले लिया P, एक का नाम ले लिया हमने Q, एक क्या है Q, और एक का नाम ले लिया हमने R, और एक का नाम ले लिया हमने S। यानी चार प्रतिरोध को हमने एक चतुर्भुज व्यवस्था, चतुर्भुज ए बी सी डी में चार प्रतिरोध P, Q, R तथा S को हमने एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर देख लीजिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर S को हम ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर A और यहाँ पर थोड़ा C लिख लेते हैं। फिर हमने इनकी जो एक सिरा ए सी में एक सेल को जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? एक सिरा, जो हमने सिरा ए सी ले लिए उनमें हमने क्या जोड़ा? एक सेल जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ लेते हैं? एक सेल, एक सेल को हम जोड़ लेते हैं, यानी सेल E है। तथा बिंदु B और D के बीच हम एक विकर्ण डालते हैं जहाँ पर एक अन्य धारामापी जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ते हैं? एक धारामापी G। क्या है? एक धारामापी G जोड़ते हैं। इसके बीच एक कुंजी क्या होगी? यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी एक कुंजी होगी K1 तथा यहाँ पर एक कुंजी क्या होगी? K2 होगी। कुंजी क्या होगी? K1 व K2 होगी। यानी हम क्या क्या कर लिए हमने? एक चतुर्भुज ए बी सी डी में चार प्रतिरोध P, Q, R तथा S को श्रेणी क्रम में जोड़ा तथा बिंदु B व D के बीच एक धारामापी G को जोड़ा। क्या जोड़ा? धारामापी G को जोड़ा। तथा बिंदु A व C के बीच हमने एक क्या जोड़ लिया? हमने क्या? सेल जोड़ लिया। ठीक है, क्या जोड़ लिया? हमने सेल जोड़ते हैं तथा इसमें दो कुंजी K1 व K2 हैं। दो कुंजी क्या है? K1 व K2 हैं। जब हम कुंजी K1 को दबाते हैं, जब हम कुंजी K1 को दबाते हैं तो सेल में धारा I प्रवाहित होने लगती है। क्या प्रवाहित होने लगती है? धारा I प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, धारा I प्रवाहित होने लगती है। तो अगर क्या, जब सेल कुंजी दबाते हैं तो इसमें सेल में क्या होती है? धारा I प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो सेल में धारा I प्रवाहित होने लगती है। तो ये बिंदु A पर पहुंचकर दो भागों में बढ़ जाती है। कहाँ पर? ये बिंदु A पर पहुंचकर दो भागों में बढ़ जाती है। दो भाग कौन कौन से होंगे? तो देखिए यहाँ पर पहुंचकर क्या होगी? यहाँ पर भुजा ए बी में I1 तथा भुजा A2 में I2 के रूप में बढ़ जाती है। इस प्रकार यहाँ पर भी कैसे चली जाएगी? यहाँ पर भी क्या होगी? ये I1 हो जाएगी और यहाँ इस साइड जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी? I2 हो जाएगी। तो कितने भाग में बढ़ जाती है? दो भाग। धारा बिंदु A पर पहुंचकर दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, तथा प्लग कुंजी K2 को दबाते हैं तो धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं होता है। तो इस अवस्था को क्या कह सकते हैं? जब कोई धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं हुआ तो ऐसे कह सकते हैं कि यानी जो सेतु कैसा है? संतुलित अवस्था में है। यानी क्या हो जाएगा? इसकी जो किसी एक परिपथ की, यानी एक बंद पास की दोनों भुजाएं जो क्या होंगी? दोनों संलग्न भुजाएं पर लगे प्रतिरोध यानी P/Q बराबर R/S क्या होंगे? दोनों संलग्न। क्या हो गया कि जब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं हुआ तो मीटर कैसा है? संतुलित है। तो इसमें जो जुड़े प्रतिरोध होंगे यानी P/Q तथा R/ क्या होंगे? S, यानी कि अनुपात क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी कैसे होंगे कि दो संलग्न भुजाओं में से जुड़े प्रतिरोधों के अनुपात क्या हो जाएंगे? अगली दूसरी संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर हो जाएंगे। यानी P/Q बराबर R/S हो जाएगा। यानी जो पहली भुजा इसमें जुड़े
संलग्न प्रतिरोध P/Q हो गया, इसके R/S, यानी दोनों प्रतिरोधों यानी एक भुजा के दोनों प्रतिरोध का अनुपात तथा दूसरी भुजा के दोनों प्रतिरोध के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी मीटर क्या है, संतुलित है। तो P/Q बराबर R/S, यानी ये क्या है, व्हीटस्टोन सेतु की एक संतुलित अवस्था है, और इसी को हमें निर्धारण करना जानना है। तो इस प्रकार आप भाषा को लिख सकते हो, और आइए हम इसे निर्धारण करना जानते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, व्हीटस्टोन सेतु का निगमन। अब भाषा तो लिख लोगे कि माना एक चतुर्भुज ABCD में 4 प्रतिरोध PQR तथा S को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तथा इसमें बिंदु B व D के बीच एक धारामापी G लगाते हैं, क्या नकल धारामापी G जोड़ते हैं, और तथा बिंदु A व C के बीच एक क्या सेल क्या जोड़ते हैं, सेल E जोड़ते हैं तथा इन पर कुंजी क्या है, K1 व K2 है। जब हम कुंजी K1 को दबाते हैं प्रवाहित होने लगती है, जो बिंदु I पर पहुंचकर दो भागों में बढ़ जाती है। यहाँ धारा देख सकते हैं A व B के बीच धारा I1 बहती है और A व D के बीच धारा I2 प्रवाहित होने लगती है। और फिर हम कुंजी K2 को दबाते हैं तो गैल्वेनिक धारामाप में कोई विक्षेप नहीं होता है। इस प्रकार मीटर सेतु क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। और उसमें क्योंकि जो संलग्न भुजाएं होती हैं, दो संलग्न भुजाओं का अनुपात और दूसरी अन्य संलग्न भुजाओं के अनुपात के योग के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, यानी P/Q बराबर R/S हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, मीटर सेतु की संतुलित अवस्था हो जाती है। इस प्रकार और हम इसका करते हैं निगमन, क्या करते हैं, निगमन ठीक है, या निर्धारण। तो सबसे पहले आपने पढ़ा हो किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का द्वितीय बंद पास का नियम पढ़ा होगा। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ पर भी बंद पास का नियम कहा गया। यहाँ पर देखिए कितने बंद पास हैं, ABDA एक बंद पास है, दूसरा अब देखेंगे BCDP दो बंद पास का हम कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, कैसे देखें, किरचॉफ के द्वितीय नियम से हम देख लेते हैं। तो जिसके लिए बंद पास क्या लिखिए, बंद पास क्या होगा, बंद पास कौन से ABDA से, ABDA से, तो किरचॉफ के से, ठीक है। अब आप द्वितीय नियम तो जानते होंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस लूप में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है कि नहीं। तो अब वही देखेंगे, यानी क्या होता है कि उसमें किसी परिपथ में अगर धारा I बह रही हो तो उसका प्रतिरोध R एक दूसरे के गुणनफल के बराबर और विद्युत वाहक बल E के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। तो यानी I गुणे R बराबर क्या होता है, E। तो इसी प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें अब पहले वजह देखेंगे, क्या देंगे, पहले प्रतिरोध के लिए देख रहे हैं, पहले हमने किसके लिए, बंद पास ABDA के लिए देख रहे हैं। तो पहले बंद पास के लिए क्या होगी, धारा क्या होगी, यहाँ पर देखिए, यहाँ से चलते हैं तो प्रतिरोध क्या है P और धारा क्या है I1 है। तो क्या लेंगे, P इंटू क्या होगी I1, या कह सकते हैं कैसे, I1 इंटू क्या हो जाएगा P प्लस क्या करते हैं, योग करते हैं, प्लस करते चलेंगे। फिर अगला देखेंगे, यहाँ से आएंगे दूसरे लूप में तो B अगले लूप में देखिए, तो इसमें कौन सी धारा बह रही है, धारा मापी क्या है, देख सकते हैं G है। और हमने क्या पढ़ा कि जब कुंजी K2 को दबाते हैं तो क्या होता है, इसमें कोई विक्षेप यानी कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी धारा क्या यहाँ पर शून्य होती है। तो क्या होगा, G गुणे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चलेंगे तो ये किसकी, I2 की धारा कैसी विपरीत दिशा में जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कैसी बह रही है, यहाँ पर ऐसी धारा जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर कैसी होगी, उसकी विपरीत दिशा में धारा जाएगी, ठीक है, ऐसी धारा बहेगी, विपरीत दिशा में धारा बहेगी। तो क्या होगी, जब धारा विपरीत दिशा में होगी तो हम क्या चिन्ह ले लेंगे, यहाँ तो प्लस तो लगाएंगे लेकिन क्या लेंगे, माइनस लिख कर क्या लेंगे, I2 गुणे R, I2 गुणे R हो जाएगा बराबर। अब क्या है, इसकी भीतर आपके लिए कोई विद्युत वाहक बल तो दिख नहीं रहा होगा, है कोई विद्युत वाहक नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर विद्युत वाहक बल मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। यानी अब कैसा हो जाएगा, यानी I1P प्लस क्या हो जाएगा, G क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो तथा क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह इसको माइनस कर देगा तो माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, I2R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I2R बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कि नहीं, 0 हो जाएगा।
अब देख लीजिए, अब किसके लिए, अब दूसरे बंद पास के लिए, तथा जो पहले बंद का अब दूसरे बंद पास के लिए, दूसरे बंद पास कौन से, अब देखेंगे बी सी डी बी से, दूसरे बंद पास बी सी डी बी से होगी, इसे नाम दे देंगे आप समीकरण 1 नाम दे देंगे। तो अब दूसरे बंद पास के लिए देख लीजिए, तो यहाँ पर देंगे, अब यहाँ से देखिए धारा क्या हो रही है I1 तथा Q, प्रतिरोध क्या होगा I1 और प्रतिरोध क्या होगा Q, तो क्या हो जाएगी धारा I1 प्रतिरोध क्या हो जाएगा Q प्लस, फिर देख लीजिए यहाँ पर धारा क्या हो रही है आपकी, क्या होगी I2, देख सकते हैं क्या होगी I2 और क्या होगा प्रतिरोध क्या है आपका, देखिए S, क्या है प्रतिरोध क्या है S, लेकिन यहाँ पर देखिए धारा कैसी दिशा में बह रही है, यहाँ S पर और यहाँ पर उसकी विपरीत दिशा में, तो क्या चिन्ह लगा लेंगे हम यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देख लीजिए आप गैल, यहाँ पर क्या है फिर वही हो जाएगा कि आपका प्रतिरोध क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, इसके बीच कोई विद्युत भाग बल कार्य नहीं कर रहा होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी अब आपका बचा क्या है आई क्यू माइनस क्या है I2 गुणे क्या बचा आपका, देखिए I2S बचा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर भी देख लीजिए, अगर हम यहाँ पर करते तो अगर हम क्या करते I1P, इसके लिए हम उस साइड पहुँचा देते तो क्या हो जाता I2 प्लस R प्लस हो जाता कि नहीं, बराबर क्या इसे फिर दे देते हैं हम क्या समीकरण 1। इसी प्रकार यहाँ पे करते हैं कि I1Q बराबर क्या होगी I2S को उस साइड पहुँचा देंगे तो I2S हो जाएगा, यानी इसे नाम दे देंगे समीकरण 2। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो क्या लेंगे भाग देंगे, तो क्या लेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, तो भाग करेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखिए दोनों पक्षों के बीच बराबर भाग हो जाएगा, यानी I1P बटे क्या हो जाएगा I1Q बराबर यहाँ पर क्या होगा I2 बटे R बटे क्या हो जाएगा I2 बटे S भाग हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए I से I आपका कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या P बटे Q बराबर R बटे S। तो हमने सिद्ध करना था हमारे लिए, वो यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध, यहाँ पर अगर इसमें कोई 3 प्रतिरोध आपको दिया, यानी P Q R दिया हो और S नहीं दिया हो, तो इसकी सहायता से आप S को ज्ञात कर सकते हो। तो ये हो जाएगी मीटर सेतु की संतुलित अवस्था। इस प्रकार आपका मीटर सेतु यानी व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था हो जाएगी और इस प्रकार आप व्हीटस्टोन सेतु को निकाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।